हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 400 से अधिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे एनडीए में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद एनडीए में पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। और ये सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए एक वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे 400 से अधिक क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और आने वाला जो भी एग्जाम होगा उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यह इंग्लिश मीडियम में, अगर हिंदी मीडियम में चाहिए तो कुछ दिन बाद मैं हिंदी मीडियम में भी बना दूंगा। अभी आप इंग्लिश मीडियम में देखिए और हिंदी मीडियम कुछ दिनों में मैं ला दूंगा। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लेवाइजर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एयर। एयर क्या है दोस्तों? तो एयर जो होता है एक मिक्सचर होता है। अगला क्वेश्चन है डायमंड। डायमंड क्या होता है दोस्तों? तो डायमंड जो होता है एक एलिमेंट होता है और ये किसका रूप होता है? कार्बन का रूप होता है। अगला क्वेश्चन है मिल्क क्या है? मिल्क मिल्क क्या होता है? मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसको कोलोइड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू ए गैस। जब एक सॉलिड को हीट करते हैं डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन किसका होगा? आयोडीन का होगा, नेफ्थलीन का होगा, कैम्फोर का होगा, अमोनियम क्लोराइड का होगा और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का सब्लिमेशन होता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। कौन इसमें केमिकल चेंज नहीं है? दोस्तों ये जितना भी आप पढ़ेंगे सबका थ्योरी ऑलरेडी हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप उस थ्योरी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप केमिस्ट्री के अपने लेवल को बेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद ये सब क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। कौन केमिकल चेंज नहीं है? तो दोस्तों जो फूड का डाइजेशन होता है वो भी केमिकल है, मिल्क का जमना, दही बनना वो भी केमिकल है, फ्रूट्स का पकना वो भी केमिकल है, लेकिन किसी भी चीज़ का जमना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये जो है दोस्तों वो केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। सबसे मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कौन होता है? तो एटॉमिक नंबर होता है, यूनिक होता है। द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक कौन मेटल पाया जाएगा? तो एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम इज ए केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? तो के होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट लीड। लीड का सिंबल क्या होता है? पीबी होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेटल। कौन इसमें मेटल है? तो आयरन मेटल है, बाकी सब नॉन मेटल है। अगला क्वेश्चन है साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय विच प्रोसेस। साल्ट को ऑब्टेन करते हैं हम लोग सी वाटर से, कौन प्रोसेस से? तो इवोपरेशन से। अगला क्वेश्चन है विच इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे अधिक सेकेंड में कौन आता है? फर्स्ट में सबसे अधिक कौन आएगा दोस्तों? तो वह आएगा आपका हीलियम, और सेकेंड में कौन आएगा? हाइड्रोजन। तो दोस्तों पहला एलिमेंट जो सबसे अधिक यूनिवर्स में होता है वो कौन होता है? हाइड्रोजन। और सेकेंड में कौन होता है? हीलियम। तो इस सेकेंड वाला पूछ रहा है, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ए मिक्सचर। कौन इसमें मिक्सचर नहीं है? तो एयर जो है दोस्तों मिक्सचर है, सॉइल मिक्सचर है, सीड वाटर मिक्सचर है, टीन जो है मिक्सचर नहीं है, यह एक एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फ्लोइंग प्रोपोज दैट एटम इज इंडिविजुअल। किसने कहा एटम जो होता है इंडिविजुअल होता है? डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जो मास होगा वह कितना होगा? तो वह हो जाएगा डी। कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मास कितना होता है? तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? एक वो ऑक्सीजन लीजिएगा O2 तो 32 होता है, 32 म्यू होता है। म्यू को ग्राम में बदल दीजिए तो 32 गुना म्यू बराबर कितना? 1.67 इंटू 10 का पावर -24। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 140 ग्राम ऑफ सिलिकॉन हैविंग मास 28 म्यू। देखिए 140 ग्राम अगर सिलिकॉन का होगा तो उसका मोल कितना होगा? तो मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो मास कितना दिया? 140, और सिलिकॉन का मोलर मास कितना होता है? 28। 28 से भागत दे दीजिए तो ये हो जाएगा 10, 14 दाई 10, 14 दूना 2 25, कितना हो जाएगा? 5 मोल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ पी एटम्स इन 1 मोल ऑफ P4। तो P4 अगर लीजिएगा, 1 मोल P4 लीजिएगा तो कितना मॉलिक्यूल आएगा?
6 गुना 10 का पावर 23। यहाँ पे 0 2 हटा दिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब P4 में कौ एटम्स है 4, तो 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24 गुना 10 का पावर 23। कौन ऑप्शन हो जाएगा? 23 है तो एक पावर इधर दे दीजिएगा तो 24 2.4 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन NH4 मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में कितना एटम है? तो देखिए NH4 5 आया, अब 5 दूना 10 और सल्फर 1 11 और 4 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन 540 ग्राम ऑफ ग्लूकोज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट आर। 540 ग्राम अगर ग्लूकोज लेंगे तो कितना मोल आएगा? तो इसमें भी वही करना है, गिवन मास 540 और ग्लूकोज का मोलर मास कितना हो दोस्तों? याद रखना 180 18 3 मोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। कितना एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल को बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं एटोमिसिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे H2O में कितना एटोमिसिटी है? 3 एटम्स मिलकर इसको बनाया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन L2SO4 L2SO4 में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है? अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स इन 128 ग्राम ऑफ SO2 के 128 ग्राम में कितना मोल होगा? तो SO2 कितना है 128 और SO2 का मास कितना होता है 64, ठीक है। 32 और 32 64 से भागा कीजिएगा तो कितना आएगा 2 मरतबा, तो 2 मोल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एटॉमिक मास में हम लोग किसे रिलेट करते हैं? तो कार्बन 12 से रिलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ द वैलेंसी ऑफ अल्मोनियम इज 3 एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 2 देन द केमिकल फार्मूला ऑफ अल्मोनियम ऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पे अल्मोनियम और ऑक्सीजन से मिलकर जो कंपाउंड बनता है उसका फार्मूला निकालना है। अल्मोनियम का वैलेंसी 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा Al2O3, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक क्या होता है? सिंगल कौन होता है? तो देखिए सल्फर तो A सेट होगा, हाइड्रोजन H2 होगा और फॉस्फोरस P4 होगा, तो अकेला कौन होगा? हीलियम ही। जितना भी नोबल गैस होता है अकेला होता है। अगला है न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन को कौन खोजा? चैडविक खोजा। अगला क्वेश्चन है द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम आर। जो 3 कंपोनेंट्स होता है एटम का कौन कौन होगा? तो प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा और कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाई। जो एब्सोल्यूट चार्ज था इलेक्ट्रॉन पर किसने पता लगाया? आर मिल्कर ने लगाया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है तेल बूंद प्रयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं, उसमें उन्होंने किसका खोज किया? तो न्यूक्लियस का खोज किया। अगला क्वेश्चन है एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ। एटम किससे बनता है? तो एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन से और किससे? न्यूक्लियाई से। न्यूक्लियाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखेंगे ये वाला सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे एटम जिसमें प्रोटॉन का संख्या सेम होता है और न्यूट्रॉन का संख्या डिफरेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटॉप्स। तो दोस्तों कार्बन जैसे हो गया 12, एक कार्बन होता है 13, तो दोनों में देखिए न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। इसमें न्यूट्रॉन 6 है और इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 13 में 6 हो गया 7 है। तो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? डिफरेंट है, बट एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। तो आइसोटॉप्स में जो प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर होता है सेम होता है, लेकिन उसमें जो मास नंबर होता है न्यूट्रॉन जो होता है वो डिफरेंट होता है। अगला क्वेश्चन है इंडिकेट द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे बढ़ता है? तो आपको मालूम ही होगा, याद रखना है रॉ मी भू जी सी रेडियो, और ये याद रखना है कॉस्मिक रेज। आर से सी की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, और लेमडा क्या होगा? कम होगा। तो लेमडा याद रखेंगे कम होता है आर से जब सी की तरफ जाएंगे तब। तो कौन हो जाएगा? पहले हो गया आपका एक्स रेज, ठीक है। इंक्रीजिंग बोलना है तो इंक्रीजिंग में पहले कौन हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा गामा का, एक्स का, तो एक्स रेज हो जाएगा। एक्स रे से किसका अधिक होगा? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड से अधिक कौन होगा? विजिबल, गलत है। एक्स रे से अधिक किसका होगा? विजिबल का। विजिबल से अधिक किसका होगा? इंफ्रारेड, ठीक है। और इंफ्रारेड से अधिक किसका होगा? माइक्रोवेव। सब पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए प्रिंसिपल सेल। प्रिंसिपल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 2n²। अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन प्रिंसिपल सेल इज। प्रिंसिपल सेल में टोटल जो ऑर्बिटल होगा वो कितना होगा? n²।
और इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2n²। अगला क्वेश्चन है ट्रिटियम इज एन आइसोटोप्स ऑफ। ट्रिटियम किसका आइसोटोप होता है? ट्रिटियम आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्रिटियम। ड्यूटेरियम को हेवी हाइड्रोजन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए हीलियम एटम लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स। जब एक हीलियम एटम से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा? H+ हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए पॉजिटिव हीलियम आयन। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम आर। जो न्यूक्लियस होता है उसमें कौन कौन होता है? तो प्रोटॉन होता है और कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर ए होता है और एटॉमिक नंबर जेड होता है। मास नंबर में से जेड को घटा लीजिएगा तो क्या आएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्वांटा में बी डिस्क्राइब बाई। क्वांटा जो होता है, क्वांटा का जो प्रोपोगेशन होता है, क्वांटा क्या होता है? लाइट क्वांटा से बना होता है, उसका जो प्रोपोगेशन होता है उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो फोटोन से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होता है? तो कैथोड रे जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होता है क्योंकि इसमें चार्ज होता है और ये पार्टिकल से बना होता है। बाकी एक्सरेज, इंफ्रारेड, ठीक है, गामा रेज, ये सब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 8 तरह का होता है। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कौन होता है? ट्रिटियम होता है। अगला क्वेश्चन है Al+3 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉन। तो Al+3 में कितना इलेक्ट्रॉन था? 13 होना चाहिए, 3 गायब हो गया तो 10। 10 किस में है? तो 10 हो जाएगा F-। F में 9 होता है, -4 है तो +1। अगला क्वेश्चन है द मास नंबर ऑफ एन आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट इज 298। मास नंबर दिया है एक आइसोटॉप का और इसका न्यूक्लियस है 188 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना है? 188। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? तो देखिए जो मास नंबर होता है वो कितना है? 298। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम 298 है और न्यूट्रॉन दिया है, न्यूट्रॉन कितना दिया है? 188 और प्रोटॉन निकालना है तो निकाल लीजिए, इसमें से घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन पोजेज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको डिनोट करता है? तो 4 क्वांटम नंबर होता है, एक होता है एन, एक होता है एल, एक होता है एम और एक होता है एस। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एल होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एक एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एस होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ओरिएंटेशन किसका? ऑर्बिटल का। अगला क्वेश्चन है एन एटम ऑफ कार्बन है 6 प्रोटॉन्स। ठीक है, एक एटम होता है किसका? कार्बन का, जिसमें 6 प्रोटॉन है। इट्स मास नंबर 12। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर कितना आ गया? 12 और प्रोटॉन दिया है 6, तो न्यूट्रॉन आप आसानी से निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा? 12 में से 6 गया 6। तो दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये सब। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से आप उसको पढ़ के आप अपने केमिस्ट्री के लेवल को बेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देयर आर 2 एलिमेंट्स, कैल्शियम है और एक आर्गन है। द मास नंबर ऑफ बोथ द एलिमेंट इज 40। दोनों का मास नंबर सेम है, दे आर नोन एज। तो मास नंबर अगर सेम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आइसोबार। और मास नंबर डिफरेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग और एटॉमिक नंबर सेम होगा उसको बोलेंगे आइसोटॉप्स। अगला क्वेश्चन है एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक वेट ऑफ W एंड एटॉमिक नंबर N। एटॉमिक नंबर कितना N है और उसका एटॉमिक वेट कितना है W। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम इज। तो प्रोटॉन कितना होगा? तो एटॉमिक वेट के बराबर क्या होता है? मास नंबर। तो एटॉमिक वेट W है तो मास नंबर कितना हो जाएगा? W। और मास नंबर मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है। और एटॉमिक नंबर कितना है उसका? एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन जो है वो कितना दिया है? N। तो ये N न्यूट्रॉन वाला है, न्यूट्रॉन वाला। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा W माइनस N। तो W माइनस N किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोटॉन को। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। तो प्रोटॉन अब प्लस न्यूट्रॉन कितना है? प्रोटॉन दिया है 18 और न्यूट्रॉन कितना है? 20। तो मास नंबर कितना हो जाएगा? 38। मास नंबर का मतलब ही होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कौन खोजा? जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार। कौन इसमें आइसोबार है? आइसोबार का मतलब हो गया सेम मास नंबर। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिव वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, किसने खोजा था? हेनरी बेक्यूरेल ने पता लगाया था किसके बारे में? रेडियो एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रेडियो एक्टिव, कौन रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है? तो देखिए रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, प्लूटोनियम भी रेडियो एक्टिव है, यूरेनियम भी है, जिर्कोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट एक्सिबिट नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, कौन इसमें रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता है? तो अल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ, न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो किसके कारण होता है? किसके इम्पैक्ट के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के कारण। अगला क्वेश्चन है द मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन कॉल्ड रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग, जो एज हम लोग पता करते हैं पहाड़ का, चट्टान का, ठीक है, किसी भी चीज़ का पता करते हैं जो कितना पुराना है, ठीक है, वो किसे पता करते हैं? रेडियो एक्टिव यूरेनियम के द्वारा हम लोग पता करते हैं। कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ, किसका हम लोग एज को पता नहीं कर सकते हैं इसके द्वारा। तो किसका एज को हम लोग पता नहीं कर सकते हैं? तो रॉक्स जो होता है चट्टान, उसका हम लोग एज पता नहीं कर सकते हैं। बाकी जो है फोजिल्स है, ठीक है, मिनरल्स है और अर्थ है, इसके एज को हम लोग पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द पेंट्रेटिंग पावर्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा और गामा का जो पेंट्रेटिंग पावर होता है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे अधिक होता है गामा का, उसके बाद बीटा का और उसके बाद अल्फा का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पेंट्रेटिंग पावर समझते ही हैं, होल करने का जो क्षमता होता है उसको पेंट्रेटिंग पावर हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरापी बिकॉज इट इमिट्स, कोबाल्ट 60 का हम लोग यूज करते हैं रेडिएशन में, कैंसर के इलाज में इसका हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इससे निकलता है कौन रे निकलता है? गामा रे निकलता है। अगला क्वेश्चन है ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो हाफ लाइफ ऑफ 4 मंथ, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका हाफ लाइफ जो है 4 मंथ है, ठीक है। 3/4 ऑफ द सब्सटेंस वुड डिकेन, 3/4 उसको करने में, 3/4 होने में कितना समय लगेगा? तो देखिए अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? तो बेक्यूरल होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है U235 बिलोंग्स टू विच मेंबर ऑफ द सीरीज? U35, यू से क्या हो जाएगा? यूरेनियम, तो किस सीरीज का होगा? यूरेनियम सीरीज का होगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर में कौन इस्तेमाल होता है? तो कोबाल्ट 60 इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड वीकली इंटरेक्टिंग सब एटॉमिक पार्टिकल, कौन होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? ठीक है, कौन होता है? तो वो हो जाएगा आपका, देखिए पॉजिट्रॉन तो होगा नहीं, प्रोटॉन होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो कौन हो जाएगा? न्यूट्रिनो। अगला क्वेश्चन है पिच ब्लेंडे इज रिलेटेड टू, पिच ब्लेंडे किससे रिलेटेड है? तो यह रिलेटेड है किससे? यूरेनियम से। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम एटम इज कॉल्ड, एटम से जो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, ऑब्टेन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। अगला क्वेश्चन है बॉन्ड्स मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर, ठीक है, एलिमेंट्स का जो एटम्स होता है उसमें बहुत सारा जो बॉन्ड्स बनता है वो कैसा होता है? वेरी वीक, बहुत कमजोर होता है। अगला क्वेश्चन है इन आयनिक कंपाउंड आयंस अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर स्ट्रांगली ज्वाइंड बाई, आयनिक कंपाउंड में आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और किस फोर्स द्वारा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बंधे होते हैं एक दूसरे से, वो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का कंबाइनिंग पावर क्या होता है? तो कंबाइनिंग पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? तो मिक्सिंग होता है किसका? एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड किस में होता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड का पहचानना पहले आपको देखना नॉन मेटल, तो नॉन मेटल किस में है? देखिए नहीं है, बेरियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, कौन है? कार्बन, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन रेस्पेक्टिवली, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना होता है? तो बेंजीन इस तरह आप बनाइएगा, ठीक है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होता है? सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 12 और पाई बॉन्ड कितना होता है? पाई बॉन्ड हो जाएगा 3, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्प्लेस ए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर, नॉन पोलर किस में बनेगा? तो सेम टू सेम मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, N2 है, खुद से बनाओ,
या नोबल गैस हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल तो पोलर होता है, क्लोरीन हो जाएगा। देखिए क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 खुद से बना, O2 N2 F2 खुद से बना। अगला क्वेश्चन है मार्क द कंपाउंड विच पोजेज आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ऐसा कंपाउंड बताइए जिसमें आयनिक भी है, कोवेलेंट भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन NH4Cl, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज। कोवेलेंट मॉलिक्यूल का कौन सा एग्जाम्पल है, तो कोवेलेंट में बता दिए पहले क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन COH4.5H2। इसमें कौन सा बॉन्ड है, तो इसमें है आपका दो तरह का, एक कोवेलेंट है और कौन है, इलेक्ट्रोवायलेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें एक और बॉन्ड है, इक्विवेलेंट है, कोवेलेंट भी है, ठीक है, ये कोवेलेंट हो गया, ठीक है, और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, और O है और H है तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। H का बनता है किसके साथ, FON के साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी। कोवेलेंट बॉन्ड में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड हो सकता है, तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। NH3 में नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है, तो 3 है। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट को आपको पहचानना है, ठीक है। हीलियम का वैलेंसी 0 होता है, सही है। कार्बन का 4 होता है, सही है। हाइड्रोजन का 1 होता है, सही है। ऑक्सीजन का 1 नहीं होता है, कितना होता है, 2 होता है। अगला क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट हुज मॉलिक्यूल्स हैव 3 वैलेंसी। 3 वैलेंसी इसमें किसका होता है, अल्युमिनियम का होता है। अगला क्वेश्चन है इन द रिएक्शन ZnO CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, C एक्ट एज। C में देखिए, C में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन जिसमें जुटेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है SnCl2 + 2 HgCl2, ठीक है, बनता है Hg2Cl2 + SnCl2। इसमें क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे देखिए इसमें क्लोरीन ऐड हो रहा है। क्लोरीन मतलब इसमें जो है, ठीक है, नॉन मेटल ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव ऐड हो रहा है। तो नॉन मेटल जब ऐड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो SnCl2 क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और HgCl2 क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। कौन, HgCl2। ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन, कॉपर, मेटल एंड वाटर आर फॉर्म। व्हाट हैपेंस टू द हाइड्रोजन इन दिस रिएक्शन। तो दोस्तों रिएक्शन अगर हम लिखते हैं कॉपर ऑक्साइड + H2, कॉपर और H2O बनता है, तो यहाँ पे H2 से क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, मतलब H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरह कौन आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन द रिएक्शन MgO + CO Mg + CO2 विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज। किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो देखिए CO में देखिए एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो CO क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है द मेन कॉज ऑफ बैड ऑर्डर इन फूड्स। फूड का खराब होने को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फूड के खराब होने को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी बोलते हैं। और रैंसिडिटी जो होता है किसके कारण होता है, ऑक्सीडेशन के कारण होता है। तो फूड ऑक्सीडाइज होकर खराब हो जाता है और उस फूड को बोलते हैं रैंसिडिटी फूड, ठीक है, रैंसिड फूड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स आर गुड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कौन सा एजेंट वाटर को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। तो कौन सही हो जाएगा, तो वाटर को प्यूरिफाई कौन करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। किस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हीट भी निकलता है और लाइट भी निकलता है, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बसन। अगला क्वेश्चन है इन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस में होगा, तो रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कटायन। कौन इसमें कटायन है, तो देखिए नाइट्रेट तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कार्बोनेट माइनस हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड माइनस हो जाएगा और अमोनियम का होगा प्लस होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड इन ग्रेप्स। ग्रेप्स में जो एसिड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ग्रेप्स में अंगूर में कौन एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एंड्स। एंड्स में कौन एसिड होता है? एंड जब काटेगा लालका चींटी, हड्डा, बिरनी जो भी काटेगा उसमें कौन एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। इसी को मिथेनोइक एसिड भी हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन कंटेन। स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन में क्या होता है? तो इसमें जो होता है क्या होता है? मोस्टली आयंस होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये क्या होता है? बेसिक होता है। और ये बेस जो होगा वो क्या करेगा? रेड को किस में बदल देगा? ब्लू में। तो 94 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रेथ एनालाइजर यूज्ड बाय पुलिस टू टेस्ट ड्रंकन ड्राइवर्स वर्क्स ऑन द केमिकल बेसिस ऑफ। जो दोस्तों एक मशीन आता है बंदूक की तरह होता है और जो पियक्कड़ होता है उसके मुंह पर लगाया जाता है और उसको बोला जाता है भाप दो, मतलब अंदर का हवा को बाहर निकालो। और जैसे अंदर का हवा बाहर निकलता है उस मशीन में जैसे टच करता है उसमें एक कलर आ जाता है और पता चल जाता है जब भाई साहब पिए हैं कि नहीं पिए हैं। तो वो जो बेस्ड है किस पे बेस्ड है? तो वह बेस्ड है एसिड बेस रिएक्शन पे। ठीक है, किस पे बेस्ड है? एसिड बेस रिएक्शन। उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और पोटासियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 7। 7 अगर पीएच होगा तो उसको कौन सॉल्यूशन बोलेंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? डाइबेसिक है, H2SO4। ये 2 H को निकालता है। अगला क्वेश्चन है द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। मिल्क का जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है? तो मिल्क क्या होता है? एसिडिक होता है। तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से कम हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.6। अगला क्वेश्चन है पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड क्या होता है? तो 7.4 होता है। तो इसके बीच में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पीएच वैल्यू जो होगा ह्यूमन ब्लड का कितना होगा? 7.4। अगला क्वेश्चन है द एसिड यूज्ड इन आई वॉश इज। आई को धोने में जो हम लोग एसिड का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं बोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट कॉमन टू ऑल द एसिड। सभी एसिड में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन्स। आयोडाइज्ड सॉल्ट में क्या होता है? तो आयोडाइज्ड सॉल्ट में होता है पोटासियम आयोडाइड Ki। अगला क्वेश्चन है द गैस इवॉल्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो क्या निकलेगा? कौन गैस निकलेगा? CO2 गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज। वॉशिंग सोडा का जो वाटर में सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो वाटर में डालेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? अल्कलाइन होगा। अगला क्वेश्चन है द बेस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड। बेस जो वाटर में। अगला क्वेश्चन है द बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड। वाटर में जो सॉल्युबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली। अगला क्वेश्चन है अल्मोनियम ऑक्साइड इज AN। अल्मोनियम ऑक्साइड क्या है? तो अल्मोनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। ये एसिड की तरह भी काम करेगा और बेस की तरह भी, दोनों के प्रॉपर्टीज रखता है। अगला क्वेश्चन है कॉमन सॉल्ट NaCl इज मेड अप ऑफ। NaCl किसे बना है? तो ये बना है NaOH प्लस HCl, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द बफर एक्शन ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ब्लड में किसके वजह से ब्लड का बफर एक्शन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर तो ब्लड का जो बफर एक्शन होता है वो किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन कार्बोनेट और, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है एक्वारेजिया क्या होता है? तो दोस्तों एक्वारेजिया में 3 यूनिट HCl होता है और 1 यूनिट क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉर्ड इज सावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। कॉर्ड जो होता है किसके कारण खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण। ये कौन प्रोड्यूस करता है? तो बैक्टीरिया। ए सॉल्यूशन हैविंग pH इक्वल टू 0। अगर किसी सॉल्यूशन का pH 0 है तो क्या होगा? हाईली एसिडिक होगा। pH जितना कम आएगा उतना एसिडिक सॉल्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड सोर्स पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा एसिड का सोर्स सही से मैच हुआ है? फॉर्मिक एसिड टर्मरिन गलत है, साइट्रिक एसिड लेमन सही है, एसिटिक एसिड एंड स्टिंग गलत है, लैक्टिक एसिड विनेगर ये भी गलत है। कौन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग गैस कॉज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण होता है। एट व्हाट pH वैल्यू
टूथ स्टार्ट्स टू डीके। दांत किस पीएच पे खराब होता है? सी ऑप्शन 5.5 अगर पीएच हो जाएगा तो दांत डीके स्टार्ट हो जाता है। अगला है यूनिट ऑफ मोलारिटी इज नोन एज। मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? तो मोल पर लीटर। और मोलालिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी। ये मोलालिटी का होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इज सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में हाई प्रेशर पर कौन सा गैस उसमें हम लोग भरते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम ए सॉल्वेंट बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देन फेनोमेनन टेकिंग प्लेस इज कॉल्ड। जब हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा, ठीक है, एक सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं सॉल्वेंट से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। दोस्तों अगला प्रश्न है इफ वी ऐड सॉल्ट टू प्योर वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल। अगर हम नमक को ऐड करेंगे वाटर में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो उसका बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स ए कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर। इनमें से कौन कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएगा? तो दोस्तों स्टार्च जो होता है वह कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है किसमें? वाटर में। अगला क्वेश्चन है बटर इज ए कोलोइड फॉर्म्ड व्हेन। बटर जो होता है दोस्तों एक कोलोइड होता है। यह कैसे बनता है दोस्तों? तो जब हम लोग वाटर को डिस्पर्स करते हैं, वाटर को मिलाते हैं किसमें? फैट में। अगला क्वेश्चन है मिल्क क्या है दोस्तों? तो मिल्क जो होता है एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। और ये कैसा कोलोइडल सॉल्यूशन होता है? तो यह होता है फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। जस्ट उल्टा हो गया बटर का। बटर के केस में वाटर डिस्पर्स था फैट में, यहाँ पे फैट डिस्पर्स्ड है किसमें? वाटर में। अगला क्वेश्चन है स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्मोक जो है किसका एग्जाम्पल है? तो दोस्तों स्मोक जो होता है वह होता है सॉलिड डिस्पर्स इन गैस। स्मोक जो होता है दोस्तों याद रखेंगे सॉलिड होता है जो गैस में घुला रहता है। अगला है ब्राउनियन मूवमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय। ब्राउनियन मूवमेंट कौन खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन। तो पार्टिकल्स का जो जिग जैग मोशन होता है उसी मोशन को ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है गुड कंडक्टर्स हैव मेनी लूजली बाउंडेड। गुड कंडक्टर में क्या लूजली बाउंड होता है? तो वह होता है इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग द प्योर मेटल इज डिपोजिटेड ऑन। इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग में द प्योर मेटल होता है दोस्तों वो कहाँ पे डिपोजिट होता है? कैथोड पे। एनोड से जो है मेटल झड़ता है और कहाँ पर जमा होता है? कैथोड पर जमा होता है। अगला क्वेश्चन है मोल्टेन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू। अगर हम किसी सॉल्ट को जैसे सोडियम क्लोराइड को पिघला देंगे तो वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा क्योंकि उसके पास फ्री आयंस होता है। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जबकि दोस्तों सॉल्ट में या इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आयंस होता है। अगला क्वेश्चन है इन गैल्वेनाइजेशन आयरन इज कोटेड विद। गैल्वेनाइजेशन में आयरन को हम लोग किसके साथ कोटिंग करते हैं? तो जिंक के साथ कोटिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर ए रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड F2O3 इज डिपोजिटेड ऑन इट्स सरफेस। दिस रेडिश ब्राउन कोटिंग इज कॉल्ड। दोस्तों जब हम आयरन को एक्सपोज करेंगे, खुला छोड़ देंगे मॉइस्ट एयर में, तो वह क्या करेगा? ऑक्सीजन और H2O से रिएक्शन करके अपने ऊपर एक लेयर बनाता है जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट। ठीक है, तो वह जो होगा उसको क्या बोलेंगे? रस्ट बोलेंगे। ठीक है, और रस्ट का फॉर्मूला याद रखिएगा Fe2O3। ठीक है, अगला है दोस्तों डिटेरियोरेशन ऑफ ए मेटल बाय इन ए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज कॉमनली टर्म्ड एज। ठीक है, मेटल का जो डिटेरियोरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं क्रोजन। मेटल जो खराब होता है, मेटल का जो झरना होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर्म्स ए बेसिक सॉल्यूशन। किसको डालेंगे तो बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा? तो NaOH। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द यूनिट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वह क्या होता है? तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो यूनिट होगा वह होगा पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर होगा और नीचे होगा पर ओम पर इक्विवेलेंट। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ ए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज। दोस्तों ए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होता है उसका जो यूनिट होता है दोस्तों ध्यान रखेंगे उसका यूनिट होता है पर ओम पर सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव ए कोटिंग ऑफ। गैल्वेनाइज्ड आयरन के ऊपर किसका कोटिंग होता है? तो जिंक का होता है। अगला क्वेश्चन है इफ मेटल ए रिप्लेसेस मेटल बी विथ द सॉल्यूशन मेटल ए इज नोन एज। अगर मेटल ए जो है मेटल बी के सॉल्यूशन से बी को हटा देता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसमें ए जो है रिप्लेस कर रहा है बी को, इसका मतलब है फ्रेंड्स ए जो होगा मोर रिएक्टिव होगा। इसका मतलब ठीक है जो ए होगा मोर रिएक्टिव होगा किससे? बी से।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन क्लोराइड। आयरन जो है, ठीक है, आयरन को आयरन क्लोराइड में से कौन बाहर करेगा, ठीक है, आयरन क्लोराइड से कौन बाहर करेगा। तो देखिए इसके ऊपर जो होगा, ऊपर कौन होता है, जिंक, तो जिंक इसको क्या करेगा, अलग कर देगा, बाकी सिल्वर, टिन और लीड इसको बाहर नहीं कर पाएगा। तो जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, क्या कि जिंक जो होता है दोस्तों वह अधिक रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से। अगला क्वेश्चन है डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। HCl से कौन रिएक्शन नहीं करेगा, तो हाइड्रोजन के नीचे वाला जो होता है कॉपर होता है, ठीक है, Hg होता है, Ag होता है, ठीक है, चारों जो होता है वह HCl को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो कौन हो जाएगा, कॉपर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ ए गैस बिकम्स जीरो। किस टेम्परेचर पर वॉल्यूम जो होता है दोस्तों गैस का जीरो हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है द मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO। फ्रेंड CO जो है वह कितना है, 6.0 इंटू 10⁻23 या मतलब 1 मोल है, और 1 मोल CO लेंगे तो इसका मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, कितना ग्राम हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एट NTP वॉल्यूम्स ऑफ 22 ग्राम CO2 विल बी। तो फ्रेंड्स NTP पे 22 ग्राम CO2 लेंगे तो कितना इसका लीटर में आएगा, तो इसका मोल निकाल लीजिए। तो 22 है और CO2 का कितना होता है, 44 ग्राम होता है, तो कितना मोल आ गया, आधा मोल। तो 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, तो आधा मोल में कितना हो जाएगा, 11.2 लीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ द वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 14 मॉलिकुलर मास। अगर किसी गैस का वेपर डेंसिटी 14 है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बस 2 से गुना कर देंगे, मॉलिकुलर मास आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 28 इसका मॉलिकुलर मास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रॉम द फ्लोइंग। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है इसमें से, तो फ्रेंड्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जिसको अगर हम सब्सटेंस का मटेरियल बढ़ाएंगे, सब्सटेंस का मास बढ़ाएंगे, अमाउंट बढ़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कौन होगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे जो अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो अमाउंट पे कौन डिपेंड करेगा, तो अमाउंट पे डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा अगर हम चीज़ों को ऐड करेंगे। अगला है प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम जो होता है क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन है इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट चेंज इज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट चेंज होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, इसका मतलब हो गया एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन इंडोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच। इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलेंगे, तो जिसमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और एक्सोथर्मिक बोलेंगे जिसमें हीट रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन है फॉर विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स द स्टैंडर्ड इंथैल्पी इज नॉट जीरो। किसका इंथैल्पी जो होता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी जो होता है वह जीरो नहीं होता है, तो उसके लिए हो जाएगा, ऑप्शन को ध्यान से देखिए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायमंड। डायमंड जो होता है वो कार्बन का इलेक्ट्रोप होता है और उसका जो इंथैल्पी होता है वो जीरो नहीं होता है। अगला है विच हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। किसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है सबसे अधिक होता है, तो इन चारों में अगर बात करेंगे तो इन चारों में बात करेंगे तो फैट का जो होता है दोस्तों कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, अधिक होता है, ये अधिक से अधिक एनर्जी देता है। अगला क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। कोल गैस किसको बोलते हैं, तो कोल गैस जो होता है दोस्तों वह मिक्सचर होता है किसका, हाइड्रोजन का, मीथेन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगला है आयल गैस किसको बोलते हैं, तो आयल गैस हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन, मीथेन, ठीक है, इथेन, सॉरी इथेन नहीं है, इथीन, और एक हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। किसमें कैलोरीफिक वैल्यू अधिक है, मतलब कौन ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आयल गैस। अगला क्वेश्चन है ए स्पॉन्टेनियस चेंज इज वन इन विच देयर इज।
स्पॉन्टेनियस चेंज किसको बोलते हैं? तो स्पॉन्टेनियस चेंज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस चेंज में क्या होता है? तो स्पॉन्टेनियस चेंज में लोअरिंग ऑफ फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी क्या होता है? कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीपुल प्रीफर टू वियर कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द कॉटन क्लॉथ आर, यह क्या होता है? कॉटन क्लॉथ जो होता है दोस्तों, इसमें दो खासियत होता है। एक खासियत होता है सारे कलर को क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट कर देता है, और दूसरा यह क्या करता है? स्वेट को एब्जॉर्ब करता है और उसको क्या करता है? इवोपरेट कर देता है, जिससे बॉडी हमारा क्या रहता है? ठंडा रहता है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, यह जो होता है गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द नेम कैटालिसिस वाज गिवन बाय, कैटालिसिस किसने दिया था? तो बर्जीलियस ने दिया था, कैटालिस्ट के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है, इंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो इंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज ब्रॉट अबाउट द एक्शन ऑफ, अल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन होता है किसी कारण होता है? ईस्ट के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में होता है? तो डाइमेज के प्रेजेंस में होता है। अगला क्वेश्चन है, द कैटालिस्ट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है उसमें कौन सा कैटालिस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें जो कैटालिस्ट यूज करते हैं वह है V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, इन द ओस्टवाल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 द कैटालिस्ट यूज्ड इन, ओस्टवाल प्रोसेस में हम लोग क्या बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और उसमें हम लोग कौन सा कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो उस कैटालिस्ट का नाम याद रखना है, वह है प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन इक्विवेलेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड टू वन इक्विवेलेंट ऑफ ए वीक बेस द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसका दो इक्विवेलेंट लेंगे और उसको ऐड करेंगे वीक बेस के एक इक्विवेलेंट में, तो रिजल्टिंग क्या होगा? तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड का मात्रा यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है, और यहाँ पे बेस क्या है? कम है, तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, एन एक्वा सॉल्यूशन विद पीएच इज जीरो, एक्वा सॉल्यूशन जिसका पीएच जीरो है उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड वुड बी, एक्वा सॉल्यूशन जो होगा फेरिक क्लोराइड का वो कैसा होगा? तो वह हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा फेरिक क्लोराइड का, कि यहाँ पे क्लोरीन है। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हैड बीन गिवन बाय, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है किसने दिया था? तो यह दिया था मोसले ने। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोग किसको बोलते हैं? तो वह है मेंडलीव। पूरा काम पीरियोडिक टेबल को बनाने में सबसे बड़ा जो हाथ था, मेहनत था, वो किसका था? मेंडलीव का। अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, एवरी एट्थ एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट, किसने कहा था? हर एक आठवां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है पहले जैसा है, किसने कहा था? न्यूलैंड ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ पीरियड, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड होता है? 7, और ग्रुप कितना होता है? 18। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो एक ग्रुप में सभी का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल आर क्या होता है? सेम होता है। अगला क्वेश्चन है, द 10th एलिमेंट इन द न्यूलैंड्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन रिजम्बल्स द, 10th एलिमेंट जो होता है, ठीक है, न्यूलैंड्स में वो किसको रिजम्बल करेगा? तो वह रिजम्बल करेगा 10th में से हर एक 8वां एलिमेंट फर्स्ट को रिजम्बल करेगा, तो 9वां करेगा 2 को, और 10वां करेगा किसको? 3 को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सेकेंड पीरियड में कितना एलिमेंट्स होता है? तो पहला पीरियड में 2 एलिमेंट, अगला में 8, फिर अगला में 8, फिर फोर्थ में होगा 18, ठीक है, और पाँचवा में होगा 18, और छठा में होगा 32, सातवां में होगा 32। तो ये बोला सेकेंड पीरियड में कितना होगा? तो 8 एलिमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन, ठीक है, कौन सा लास्ट एलिमेंट होता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में? तो कौन होता है? उसको याद रखिएगा, थोरियम होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड मेंबर ऑफ द डोमिनेंट ट्राइड दैट ऑल्सो फीचर्स लिथियम एंड सोडियम, कौन होता है थर्ड मेंबर, ठीक है, डोमिनेंट ट्राइड का, जिसका फीचर्स होता है, प्रॉपर्टीज होता है लिथियम और सोडियम जैसा? तो कौन है? तो लिथियम और सोडियम जैसा किसका प्रॉपर्टीज होता है? पोटासियम का। अगला क्वेश्चन है, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर,
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज होता है एलिमेंट्स का, वो पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका, एटॉमिक मास का। अगला क्वेश्चन है हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है, तो उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में। अगला क्वेश्चन है एलिमेंट्स इन पीरियड्स हैव सेम। एलिमेंट जो होते हैं पीरियड में उनका क्या सेम होता है, तो नंबर ऑफ सेल जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग द फ्लोइंग। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है इनमें से, तो सबसे अधिक होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट में सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो होता है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हाउ मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर। न्यूलैंड्स ने बताया था कि कितना एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेगा, उससे अधिक एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कितना बताया था 56। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ NaMgAl एंड SiR आर इन द। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका अधिक होगा, इसका ऑर्डर क्या है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा। तो देखिए सबसे कम कौन हो जाएगा, सोडियम का, ऐसा ऑप्शन देखिए। उसके बाद कौन, मैग्नीशियम, और सबसे अधिक किसका हो जाएगा, सिलिकॉन का। तो ऑप्शन जो है कौन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द। एलिमेंट का जो वैलेंसी है वह किस पे डिपेंड करेगा, तो वह डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है उसी को हम लोग बोलते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। और बाहरी सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है नाइट्रोजन का अधिक होता है ऑक्सीजन के, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है फ्रेंड्स स्टेबल होता है, क्या होता है, स्टेबल होता है। और उसमें स्टेबिलिटी कैसे आता है, हाफ फील्ड के कारण। कौन फील्ड, हाफ फील्ड। तो स्टेबल हाफ फील्ड किसका, 2p का। अगला क्वेश्चन है सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर 58 है इज ए मेंबर ऑफ। सीरियम जो है किसका मेंबर होता है, तो सीरियम जो होता है किसका मेंबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, सीरियम जो होता है 58 से लेकर 71 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड बोलते हैं। और लेंथेनॉइड कौन ब्लॉक आता है, ए ब्लॉक, तो ए ब्लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। किसने देखा है जो पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स फिट नहीं हो रहे हैं और फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, तो किसने कहा था, मेंडलीव ने। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका ज़्यादा होता है, तो होना चाहिए फ्लोरीन का, लेकिन होता किसका है, क्लोरीन का। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन 5th पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 5वां पीरियड में कितना एलिमेंट्स होता है, तो आपको बता चुके हैं। 5वां पीरियड्स में कितना होता है, 18। छठा में हो जाएगा 32, 7वां में हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन है अमॉन्ग द गिवन एलिमेंट्स विच कम फर्स्ट इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट में कौन सा, ठीक है, आता है, कौन सा एलिमेंट आएगा इसमें। तो देखिए सबसे पहले कौन आ जाएगा और बात करेंगे, तो 10 पे कौन आएगा, नियोन आ जाएगा। 11 पे सोडियम, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, नियोन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल सच दैट फॉर एवरी एलिमेंट्स नेम देयर इज ए सिंगल अल्फाबेट दैट सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट इट्स। जैसे B फॉर बोरोन, C फॉर कार्बन, ठीक है। तो इस तरह कितने एलिमेंट्स हैं जो एक ही सिंबल से, एक ही लेटर से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस तरह कितने एलिमेंट्स हैं। बहुत अजीब व गरीब क्वेश्चन है, तो इसमें 14 बहुत बेतुका क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड थ्योरी ऑफ ऑक्टेट ओनली डैश यूज टू अप्लाई टिल। न्यूलैंड्स का जो सिस्टम था, ऑक्टेट नियम जो था, वो कहाँ तक लागू हो रहा था, तो वो केवल कैल्शियम तक ही सही था, उसके बाद सही नहीं था। अगला क्वेश्चन है डोबेनर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ, ठीक है, डोबेनर ने किसको कैटालिस्ट के तौर पर यूज किया था, तो डोबेनर ने यूज किया था किसको, प्लेटिनम को। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स वेयर नोन व्हेन मेंडलीव बिगेन हिज वर्क। मेंडलीव ने जब काम करना स्टार्ट किया, पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट किया, तो कितना एलिमेंट्स को उस समय जाना गया था, खोजा गया था, 63 एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट मेटल एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लिथियम हो जाएगा, ठीक है। मेटल का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, मेटल का। अगर नॉन मेटल बोलता है तो हाइड्रोजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड। ग्रुप 1 जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अल्कली बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ थर्ड एलिमेंट ऑफ द नाइट्रोजन ग्रुप इज। नाइट्रोजन ग्रुप के तीसरी का जो एलिमेंट होगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन ग्रुप में कौन आएगा, 9 पसंद ऐसे, ये हो गया 7, फिर 8 जोड़िए तो 15, 15 में 18 जोड़िएगा तो कितना आएगा 33, तो 33 पे आएगा आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 16 इज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। 16 जो होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर 16 होगा, वो किस पीरियड में होगा 16। तो देखिए पहला जो होता है 1 से 8 तक होता है, ठीक है, पहला जो होता है 1 से 2 होता है, अगला 3 से 10 तक होता है, उसके बाद अगला जो होता है वो 11 से कितना होता है 18 होता है, उसके बाद 19 से लेकर कितना होता है 36, फिर उसके बाद कितना होगा 37 से कितना होगा 54 होगा, और फिर इधर 55 से कितना होगा 86 होगा, फिर 87 से कितना होगा 118 होता है। इस तरह पीरियड में इतना एलिमेंट होता है, ठीक है। तो 16 किस में जाएगा, तो 11 से 18 में 16 आएगा, मतलब कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड पीरियड में आएगा। अगला है व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट जो एलिमेंट है कौन है, फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला है एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप इज सिमिलर इन। सेम ग्रुप का जो एलिमेंट होता है उनमें क्या सिमिलर होता है, तो उनमें सिमिलर होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है सेम होता है। अगला क्वेश्चन है द कंपाउंड ऑफ ए मेटल फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड। कंपाउंड जो पाया जाता है नेचर में, नेचुरल फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस फ्रॉम विच ए मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड। नेचुरल ऑकरिंग कौन सा सब्सटेंस होता है जिससे हम लोग मेटल को चिपली और प्रॉफिटेबली निकालते हैं, तो वो कौन होता है, ओर होता है। ओर में ऐसे मिनरल जिसमें अधिक मात्रा हो मेटल का और जिसको निकालना हमारे लिए सुविधाजनक हो और ओवरऑल हमारा उसमें प्रॉफिट हो, ये नहीं जे निकालने में ज़्यादा पैसा लग गया और उतना का मटेरियल भी नहीं था, तो वैसे मिनरल को हम लोग ओर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है रॉकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन मिनरल आर कॉल्ड। मिनरल में जो रॉकी इम्प्योरिटीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ। फ्रोथ फ्लोटेशन होता है जिसमें झाग बनता है, वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेंट्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें किस में होता है, तो वह होता है कास्ट आयरन में। अगला क्वेश्चन है हीटिंग ऑफ ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज। एयर के एब्सेंस में जब हम मेटल को हीट करते हैं, मेटल ओर को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्किनेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला होता है NaCl। अगला क्वेश्चन है द यूज ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ ओर दैट इंक्लूड्स स्मेल्टिंग एंड रोस्टिंग। स्मेल्टिंग और रोस्टिंग जो प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं ओर को हीट करने में, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, और आधा H2O लिखेंगे तो वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला क्वेश्चन है ब्रास जो होता है किससे बनता है, कॉपर और जिंक से। अगला क्वेश्चन है मेटल मेल्ट्स ऑन आवर पाल्म। कौन सा मेटल हमारे हथेली पर क्या होता है, मेल्ट करने लगता है, तो वह है सीजियम और गैलियम। अगला क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क बोतल। डार्क बोतल में हम लोग रखते हैं सिल्वर क्लोराइड को ताकि उसे सनलाइट पास नहीं करे, क्योंकि सनलाइट पास करेगा तो वो ब्रेक कर जाएगा Ag और Cl में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स कैन नॉट बी इजिली कट विथ नाइफ। कौन सा मेटल आसानी से नहीं कट सकता है, तो एल्युमिनियम नहीं कट सकता है, बाकी लिथियम सोडियम पोटासियम सॉफ्ट होता है और ये आसानी से कट सकता है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम सरफेस आर ऑफ्टन एनोडाइज्ड, दिस मीन्स द डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ। एनोडाइजेशन क्या होता है, एनोडाइजेशन में हम लोग एल्युमिनियम के ऊपर एक लेयर बनाते हैं, किसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज लीस्ट रिएक्टिव विथ वाटर। वाटर के साथ कौन रिएक्टिव कम होगा, सोडियम अधिक होगा, लिथियम भी अधिक होगा और पोटासियम अधिक होगा, सीजियम सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaCO3। अगला क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है Na2CO3.10H2O, जिसको डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स क्रोड्स रैपिडली। कौन तेजी से क्रोड करता है, रस्टिंग लगता है किसमें, तो वह है आयरन।
अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट विच इज नॉट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन लिक्विड नहीं होता है, तो वह है मरकरी होगा, गैलियम होगा ही, ठीक है, ब्रोमीन होगा ही, जर्मेनियम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स डज नॉट कॉन्टेन ऑक्सीजन। किस में ऑक्सीजन नहीं होता है, हेमेटाइट में होता है ऑक्सीजन, ठीक है, क्रायोलाइट में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। कौन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कोई भी कंडीशन हो वाटर का, हॉट हो, कोल्ड हो या स्टीम हो, लीड नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है द सॉफ्ट सिल्वरी मेटालिक एलिमेंट विच आयोनाइज इजिली व्हेन हीटेड और एक्सपोज टू लाइट एंड इज प्रेजेंट इन एटॉमिक क्लॉक्स इज। ठीक है, कौन सा सॉफ्ट मेटल होता है, सिल्वरी होता है, ठीक है, जो आसानी से आयोनाइज हो जाता है, वो कौन है, सीजीएम है। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सोडियम। सोडियम का खोज किसने किया, हम्फ्री डेवी ने। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन थर्मामीटर। थर्मामीटर्स में किसका इस्तेमाल होता है, मरकरी का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा मेटल पाया जाएगा, तो वह है अल्मुनियम। अगला क्वेश्चन है अल्मुनियम सॉल्ट कॉमनली यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को, ठीक है, रोकने में अल्मुनियम का कौन सा सॉल्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं पोटास एलम। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द मेटल्स हैज द हाईएस्ट रिएक्टिविटी अमंग द फ्लोइंग मेटल। फ्लोइंग मेटल में सबसे अधिक रिएक्टिविटी किसका होता है, पोटासियम का। अगला क्वेश्चन है लूनार कॉस्टिक इज। लूनार कॉस्टिक हम लोग किसको बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को। अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 21.6 कैरेट ऑफ गोल्ड इज। कितना परसेंट होगा, 90%। कैसे निकालेंगे, तो ऊपर लिख दीजिए कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का कितना है, 21.6% गुना 100। अब ये काटिएगा, इसको 10 कर दीजिए, यहाँ से एक जीरो कट गया, ठीक है, 24 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 आएगा, 9 0, तो कितना हो जाएगा, 90%। अगला क्वेश्चन है द कैटालिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ऑयल का जो हाइड्रोजनेशन करते हैं उसमें कौन सा कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है, निकेल। अगला क्वेश्चन है द एंटा एसिड मार्क्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं, MgOH2, और ये किसका काम आता है, एंटा एसिड का। अगला क्वेश्चन है गन पाउडर जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है, तो चारकोल, सल्फर और पोटासियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है। अगला क्वेश्चन है चुप रहा अभी। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड पोटासियम। पोटासियम का खोज किसने किया, तो हम्फ्री डेवी ने। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलैम। क्विकलैम का कौन फॉर्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, और हाफ H2O किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला क्वेश्चन है द ओर ऑफ अल्मुनियम इज। अल्मुनियम का ओर कौन होता है, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओर ऑफ अल्मुनियम। अल्मुनियम का एक और ओर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रायोलाइट। अगला क्वेश्चन है केमिकली वर्मिलियन इज। वर्मिलियन क्या होता है, तो यह होता है मरकरी टू सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है द ग्रीन कलर सीन इन फायर वर्क डिस्प्लेस इज ड्यू टू द क्लोराइड सॉल्ट ऑफ। जो पटाखा में जो ग्रीन होता है वो किसके सॉल्ट के कारण होता है, बेरियम के क्लोराइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल एंड हेमोग्लोबिन रेस्पेक्टिवली कंटेंट। तो क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन। आयरन का ओर कौन होता है, तो आयरन का ओर होता है सीडेराइट। अगला क्वेश्चन है गोल्ड इज एलॉयड विथ विच मेटल टू मेक इट हार्डर। गोल्ड को हार्ड करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का, सिल्वर का भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सल्फेट सल्फेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलोट्रोप। एलोट्रोप का कौन एग्जाम्पल नहीं है, तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, ओजोन है, लेकिन स्टील नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है डायमंड इज एन एलोट्रोप फॉर्म ऑफ। डायमंड किसका एलोट्रोप होता है, कार्बन का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बीटेन इनटू शीट। किसको शीट में नहीं बदल सकते हैं, तो पोटासियम को नहीं बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस। मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्रोंज एलॉय। ब्रोंज किससे बनता है, तो कॉपर और टिन से। अगला क्वेश्चन है द मेटल यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट्स। एयरक्राफ्ट और रॉकेट को बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, अल्मुनियम का, क्योंकि ये मजबूत होता है और हल्का होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। किसके पास सबसे कम
लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा तो मरकरी, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में होता है। अगला क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ हाइपो कॉमनली यूज्ड इन फोटोग्राफी इज। हाइपो जो फोटोग्राफी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें हाइपो किसको बोलते हैं? सोडियम थियोसल्फेट को। अगला क्वेश्चन है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? चूना होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है विच इज द हेवीएस्ट मेटल एमॉन्ग द फ्लोइंग। सबसे भारी कौन है इसमें? तो गोल्ड है। अगला क्वेश्चन है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस विच वाज इन्वॉल्व इन द डिजास्टर इन भोपाल इन दिसंबर 1984 वाज यूज्ड इन द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ। जो मिथाइल साइनाइड गैस जो था, आइसोसाइनाइड जो लीक कर गया था 1984 में भोपाल में, उसको वो जो गैस था, ठीक है, वो गैस किसके इस्तेमाल में था? पेस्टिसाइड के। अगला क्वेश्चन है विच बेस इज प्रेजेंट इन लाइम वाटर। लाइम वाटर में कौन सा बेस होता है? तो लाइम वाटर होता है CaOH2, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन। सोडियम मेटल को हम लोग कहाँ पे रखते हैं? किरोसिन ऑयल में रखते हैं। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इनमें से कौन सबसे अधिक रिएक्टिव है? तो पोटासियम है। विच मेटल वाज अर्लियर कॉल्ड वोल्फ्राम। वोल्फ्राम किसको बोलते हैं? टंगस्टन से, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं W से। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाई। हाइड्रोजन को खोज किसने किया? कैंडविस ने किया। अगला क्वेश्चन है द नेम हाइड्रोजन वाज प्रपोज्ड बाई। हाइड्रोजन का नाम किसने दिया था? लेवाइजर ने। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन प्रोटियम। प्रोटियम में कितना न्यूट्रॉन होता है? एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है ट्रिटियम एंड आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इमिट्स। ट्रिटियम जो है क्या इमिट करता है? बीटा रे। अगला क्वेश्चन है वाटर अटेन्स मैक्सिमम डेंसिटी एट। वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला क्वेश्चन है द इनर्ट गैस यूज्ड एज बीकॉन लाइट। बीकॉन लाइट में कौन सा गैस हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो आर्गन इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस द गैस प्रोड्यूस्ड इज। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा गैस निकलता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट डू नॉट हैव। आइसोटॉप्स जो होते हैं एलिमेंट के, उनके पास क्या सेम नहीं होता है? तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल। पेंसिल को बनाने में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? तो पेंसिल को बनाने में हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है द नेम इज लेवाइजर इज एसोसिएटेड विद द गैस। तो लेवाइजर जो नाम है वो किससे एसोसिएटेड है? ऑक्सीजन से। अगला क्वेश्चन है वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स आर। वाटर जो है बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है क्योंकि इसका मॉलिक्यूल्स क्या होता है? हाईली पोलर। अगला क्वेश्चन है ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ। ड्राई आइस किसका हम लोग बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन एमंग द ऑप्शन इज। सबसे इसमें प्योरेस्ट फॉर्म कौन होता है? तो प्योरेस्ट फॉर्म हो जाएगा ग्रेफाइट, क्योंकि लैम्प ब्लैक, एंथ्रासाइट, वुड, चारकोल जो है ये अमोर्फस फॉर्म होता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट कौन नहीं है? तो हाइड्रोकार्बन नहीं है, बाकी सब होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर। सिगरेट लाइटर्स में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्यूटेन का। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट इज यूज्ड इन एटॉमिक पाइल्स। न्यूक्लियर प्लांट में, ठीक है, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्रेफाइट को किसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं? एज ए मॉडरेटर। अगला क्वेश्चन है पॉइजनस गैस प्रेजेंट इन फ्यूम्स ऑफ मोटर कारेज। ठीक है, पॉइजनस गैस जो मोटर कार से निकलता है वो कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग गैस डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन। कौन देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है केमिकली फोजिन गैस इज। फोजिन जो गैस होता है वो क्या होता है? तो फोजिन गैस जो होता है वह फॉस्फिन होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन। एसिड रेन में मैक्सिमम अमाउंट में कौन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज ए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कौन है? तो सिलिकॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन सोलर सेल। सोलर सेल में किसका यूज करेंगे? सिलिकॉन का। अगला है ग्लास जो होता है वो क्या होता है? ग्लास जो होता है एक एमॉर्फस सॉलिड होता है, जिसको बोलेंगे नॉन क्रिस्टलाइन। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ लीड इन लीड पेंसिल। लीड के पेंसिल में लीड का परसेंटेज कितना होता है? लीड पेंसिल में लीड होता ही नहीं, ग्रेफाइट होता है, तो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ टीयर गैस। टीयर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? तो टीयर गैस का जो फॉर्मूला होता है इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये होता है Cl3NO3। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग गैसेज हैज कलर। किसमें कलर होता है? ठीक है, तो देखिए कलर का बात करेंगे तो नाइट्रोजन में क्या होता है? कलर होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है द कंपाउंड यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इज।
रेफ्रिजरेंट के तौर पर हम लोग किसका यूज करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सीमेंट फैक्ट्री वर्कर्स आर प्रोन टू, जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं उनको कौन सा बीमारी होता है? तो उनको बीमारी होता है साइटोकिलोसिस। अगला क्वेश्चन है शुगर ऑफ लीड इज, ठीक है, शुगर ऑफ लीड कौन होता है? लीड, ठीक है, एसीटेट होता है। अगला क्वेश्चन है द फ्यूम्स ऑफ NO2 आर, NO2 का जो फ्यूम्स होता है कैसा होता है? ब्राउन होता है कलर में। अगला क्वेश्चन है द 3 एलिमेंट्स मोस्ट यूज्ड इन केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर में सबसे अधिक यूज होता है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? N2O, जिसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कैसे पाया जाता है? P4, इसमें कितना एटोमिसिटी हो जाएगा, कितना एटम हो जाएगा? तो 4। अगला क्वेश्चन है फॉस्फोरस इज केप्ट इन, फॉस्फोरस को हम लोग किस में रखते हैं? तो फॉस्फोरस को हम लोग वाटर में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, माचिस बनाने में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेसिक, एनेस्थेसिया में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? N2O का, जिसको अभी हम लोग बताए थे, इसी को लाफिंग गैस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है द फॉस्फोरस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचेस, सेफ्टी मैचेस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेड फॉस्फोरस का, ठीक है, काहे कि वाइट फॉस्फोरस बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑक्सीजन किसके द्वारा खोजा गया? तो प्रिस्टले द्वारा। अगला क्वेश्चन है सल्फर मॉलिक्यूल इज, सल्फर क्या होता है? S8। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज, ब्लीचिंग एक्शन जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है, वो किसके कारण होता है? वह होता है किसके कारण? रिडक्शन के कारण। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉज ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का कारण कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है विच इज नोन एज आइल ऑफ विट्रोल, हम लोग किसको बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं आइल ऑफ विट्रोल, बोलते हैं हम लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को। अगला क्वेश्चन है ओलियम किसको बोलते हैं? तो ओलियम हम लोग बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, H2O8 को हम लोग क्या बोलते हैं? ओलियम बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूमिंग ऑफ H2SO4। अगला क्वेश्चन है हाइपो इज यूज्ड एज, हाइपो का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका इस्तेमाल हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज सॉल्युबल इन रेन वाटर कॉज एसिडिक, कौन सा गैस रेन वाटर में घुलकर एसिडिक रेन का कारण बनता है? तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी, कार बैटरी में कौन सा एसिड हम लोग इस्तेमाल करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ब्लीचिंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट का कौन काम करता है, कौन यूज होता है? तो वह हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज नोन एज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड हम लोग किसको बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है ओजोन इज एन डैश डैश ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन क्या है? ओजोन एलोट्रॉप होता है किसका? ऑक्सीजन का, इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3। अगला क्वेश्चन है आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट इज नोन एज कॉज, आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर रोग होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस विच इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर, कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है द नॉन मेटल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट इज, कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है? तो वह हो जाएगा ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है बायोगैस इज ऑल्सो नोन एज, बायोगैस किसको बोलते हैं? तो गोबर गैस को बायोगैस भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, आग को बुझाने में काम आता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज बाई, ब्लीचिंग एक्शन जो होता है क्लोरीन का वो कैसा होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है द नोबल गैस यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज, कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेडॉन का, जो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी बाय मास इज, सबसे अधिक किसका कौन एलिमेंट पाया जाएगा, सबसे अधिक ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, OCHN। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, तो वह है मीथेन। अगला क्वेश्चन है वाइटल फोर्स थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था, तो बर्जिलियस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री, किसको बोला जाता है, लेवॉइजर। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस इन द लेबोरेटरी वाज, लेबोरेटरी में पहला जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बना था, यूरिया। ठीक है। और किससे बना था, अमोनियम साइनेट से, किसने बनाया था, ओलर ने। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, कौन है जो खुद के साथ जुड़कर, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, तो कौन है, कार्बन। अगला क्वेश्चन है इन बेंजीन, बेंजीन में मॉलिक्यूल देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स होता है और कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, 12 सिग्मा बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन है गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कच्चे फल को पकाने में कौन सा गैस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है केरोसिन यूजुअली कंटेन्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन नंबर, केरोसिन में जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें कार्बन का संख्या कितना होता है, वह होता है 12 से लेके 16 कार्बन। अगला क्वेश्चन है डैश गैस इज यूज्ड एज एन इल्यूमिनेटिंग गैस, इल्यूमिनेटिंग गैस के तौर पर किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इथाइन का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कार्बन एकदम मस्ट होता है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्काइंस का क्या जनरल फॉर्मूला होता है, तो CnH2n, 2 कम कर देना है। और जनरल फॉर्मूला अल्किन का क्या होता है, तो 2 को माइनस कर देना है, CnH2n-2। अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन परसेंट इन अमोनियम सल्फेट इज, अमोनियम सल्फेट में अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है, तो अमोनियम का फॉर्मूला कितना होता है, अमोनियम सल्फेट का NH4 ठीक है। अब इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है, तो नाइट्रोजन का अगर हम यहाँ पे परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे तो वह आएगा कितना आएगा, 21%। ठीक है। कैसे निकालना है, तो इस सब का मास जोड़ दीजिए। ठीक है। इसका मास हो जाएगा 11, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 और 4 हाइड्रोजन का, 14 और 4 18, और 18 दूना कितना हो गया 36, और सल्फर का हो गया 32 और ऑक्सीजन का 16 चौका 64। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64 और 32 कितना हो जाएगा 96, 96 और 36 कितना हो जाएगा 132। तो नाइट्रोजन कितना है 2 है, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना, 2 नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 28 और बट्टा 132 और गुना कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे देखिए 4 से काटिए, 4 तिये 12, ठीक है, 4 तिये 12, 4 सत्ते 28, 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6 आएगा और फिर 3, तो 23% के लगभग में आ जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स व्हाइट precipitate विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ व्हाइट precipitate जो है वह कौन देगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कौन देगा, एसिटिलीन देगा। अगला क्वेश्चन है हेक्साक्लोरोबेंजीन इज नोन एज, हेक्साक्लोरोबेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गिमेक्सिन। अगला क्वेश्चन है द हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल आर, ठीक है, एसिटिलीन मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है एसिडिक। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड क्यूलर, क्यूलर का खोज किसने किया था, तो क्यूलर का जो खोज है वो किया था किसने, स्टेफनी लुइस क्वेक ने।
अगला क्वेश्चन है द गैस प्रोड्यूस्ड इन मार्सी प्लेसेस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन। दलदली इलाका में जो गैस निकलता है कौन गैस निकलता है? मीथेन। अगला क्वेश्चन है द नेम फायर डैम इज गिवन टू। ठीक है, फायर डैम किसको बोला जाता है? तो वह बोला जाता है किसको? मीथेन को। अगला क्वेश्चन है मार्स गैस मेनली कॉन्टेन्स। मार्स गैस में क्या होता है? तो मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज एंटी नॉक कंपाउंड। एंटी नॉक कंपाउंड में किसका इस्तेमाल होता है? लीड टेट्राक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है आइसो ऑक्टेन इज एडेड टू पेट्रोल। पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन को ऐड किया जाता है ताकि एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह ही काम करे और एंटी नॉकिंग से बच जाए। अगला क्वेश्चन है कंबशन ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स पॉल्यूट एयर बाय प्रोड्यूसिंग फ्लोइंग मेटल। ठीक है, ऑटोमोबाइल से जो पॉल्यूशन निकलता है, जो गैस निकलता है, उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है लीड। अगला क्वेश्चन है इथेनॉल कॉन्टेनिंग 5% वाटर इज नोन एज। इथेनॉल में अगर 5% वाटर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसिटिफाइड स्पिरिट। अगला क्वेश्चन है एलपीजी यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल चिपली कॉन्टेंस। एलपीजी में जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे अधिक क्या होता है? वो होता है ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन इज नोन एज। अल्केन का जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रैकिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंबशन ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स पॉल्यूट एयर बाय प्रोड्यूसिंग फ्लोइंग मेटल इज। ऑटोमोबाइल से क्या निकलता है पॉल्यूशन के तौर पे? तो लीड निकलता है। अगला क्वेश्चन है द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट शुड बी मेड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। द प्लास्टिक यूज देयर इज द फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक विच इज। जो कुकर में जो हैंडल होता है उसमें जो प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है? तो वह होता है बेकलाइट। बेकलाइट से बना होता है। अगला क्वेश्चन है डोमेस्टिक कुकर गैस कॉन्स्टिट ऑफ मोस्टली। डोमेस्टिक जो कुकिंग गैस है उसमें हम लोग कौन गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें होता है, ठीक है, लिक्विफाइड ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है ऑक्टेन नंबर इज 04। ऑक्टेन नंबर जो होता है वो 0 होता है, किसके लिए होता है? तो यह 0 होता है किसके लिए? एन हेप्टेन के लिए, नॉर्मल हेप्टेन के लिए। अगला क्वेश्चन है द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल। वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी बनाने में कौन सा हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन। और कौन सा इसमें कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं? तो प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन है बेयर्स री एजेंट इज। बेयर्स री एजेंट जो है वो कौन होता है? बेयर्स री एजेंट। तो बेयर्स री एजेंट जो होता है अल्कलाइन पोटासियम पर मैग्नेट होता है। अगला क्वेश्चन है बेंजीन इज ए पॉलीमर ऑफ। बेंजीन जो होता है किसका पॉलीमर होता है? तो बेंजीन जो होता है पॉलीमर होता है किसका? एसिटिलीन का। अगला क्वेश्चन है द गैस विच इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। वेल्डिंग में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वेल्डिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इथिलीन का। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एजोला का। अगला क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ गेमेक्सेन इज। गेमेक्सेन का जो केमिकल नेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर इज डिप्लेटेड बाय। ओजोन जो लेयर है, ठीक है, खोखला हो रहा है किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। इसी को फ्रियोन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है द केमिकल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनेमाइट। डायनेमाइट में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बनाने में? उसको ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है द कंपाउंड विच यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में क्या यूज होता है? फ्रियोन यूज होता है जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोला जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो वाइडली यूज्ड होता है किसमें? फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन को बनाने में हम लोग जो कफ सिरप होता है मेनिटोनिक्स, टिंक्चर आयोडीन को बनाने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इथेनॉल का। अगला क्वेश्चन है पॉइजनस मस्टर्ड गैस जो होता है वो क्या होता है? वो होता है लिक्विड। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ डायनामाइट। डायनामाइट में सबसे इंपोर्टेंट कौन होता है? किससे बनता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। अगला क्वेश्चन है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर कैरिंग आउट फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस। मोलासेस का फर्मेंटेशन किस टेम्परेचर पे सबसे बेस्ट होगा, अधिक होगा? तो 30 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग बाई हेयर्स ऑफ नेटल लीव्स कॉज बर्निंग पेन। जो नेटल का प्लांट है वो चुभता है तो बहुत दर्द होता है,
पेन होता है किसके कारण, क्योंकि वो मिथेनोइक एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है वो प्लांट, और मिथेनोइक एसिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो जितना हड्डा बिडनी है, ठीक है, मधुमक्खी है या रेड एंट है या ये प्लांट जो है नेटल, इस सब क्या करता है, मिथेनोइक एसिड को इंजेक्ट करता है हमारे बॉडी में। अगला क्वेश्चन है फॉर्मेलिन इज द कॉमर्शियल नेम। फॉर्मेलिन जो है किसको बोला जाता है, तो बोला जाता है 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल। अगला क्वेश्चन है टोलेंस रीएजेंट इज। टोलेंस रीएजेंट कौन है, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, तो फेलिंग सॉल्यूशन जो है वह है कॉपर सल्फेट एंड रोकेल साल्ट प्लस NaOH। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक बैकलेट इज ए कंपाउंड ऑफ ACHO, मतलब फॉर्मल्डिहाइड। विथ फॉर्मल्डिहाइड का किसके साथ कंबाइंड करके हम लोग बैकलाइट का फॉर्मेशन करते हैं, तो कौन है, फिनॉल। अगला क्वेश्चन है द कंपोजिशन ऑफ यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का जो कंपोजिशन है वह क्या होता है, तो वह होता है CH2 6N4। अगला है यूरोट्रोपिन इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन। अमोनिया का एक्शन कराते हैं किसके साथ, तो यूरोट्रोपिन बनता है, तो अमोनिया का हम लोग किसके साथ कराएंगे, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन। रेयन जो होता है, रेयन यह किससे बनता है, तो रेयन जो होता है दोस्तों उसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वह बनता है सेलुलोज से। अगला क्वेश्चन है विनेगर कॉन्टेंट्स। विनेगर में क्या होता है, 7 से 8% क्या होता है, एसिडिक एसिड का सोल्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग गैसेज रिलीज फ्रॉम बायोगैस प्लांट इज यूज्ड एज फ्यूल गैस। बायोगैस प्लांट से क्या रिलीज होता है, जो फ्यूल गैस में यूज होता है वह है मीथेन। अगला क्वेश्चन है नेचुरल रबर क्या होता है, किसका पॉलीमर होता है, तो वह आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। अगला क्वेश्चन है विच फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। हम लोग किसको बोलते हैं, तो रेयन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया में यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। इसमें नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है, 46%। आप निकाल भी सकते हैं। इसका मास होता है यूरिया का 60 और नाइट्रोजन का मास कितना हो गया, 14, और गुना 100 कर देंगे। 2 नाइट्रोजन है तो 2 से गुना कर देंगे। अगला क्वेश्चन है यूरिया इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय एंजाइम। यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कौन एंजाइम इसको बदलता है, तो यूरेज। अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट सॉल्ट। सॉफ्ट सॉल्ट क्या होता है, पोटासियम सॉल्ट सॉफ्ट होता है और सोडियम सॉल्ट क्या होता है, हार्ड होता है। बी वैक्स क्या होता है, तो बी वैक्स जो होता है वह होता है माइरासिल एस्टियरेट। अगला क्वेश्चन है कैंडल्स कॉन्टेन ए मिक्सचर ऑफ। कैंडल्स किससे बना होता है, तो पैराफिन वैक्स और एस्टियरिक एसिड से बना होता है। कौन बना होता है, कैंडल्स। अगला क्वेश्चन है फैट क्या होता है, फैट एक लिपिड होता है। अगला क्वेश्चन है द फुल स्मेल ऑफ डेड फिश इज ड्यू टू द कंपाउंड। जो मरा मछली होता है, ठीक है, वो बहुत जल्दी महकने लगता है, किसके कारण, तो अमोनियम कंपाउंड्स, अमीनो कंपाउंड्स के कारण। अगला क्वेश्चन है नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स जो होते हैं, ऐसे बर्तन जो चिपकते नहीं हैं, ठीक है, उस बर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर बाहर जो होता है कोटिंग होता है किसका, टेफ्लॉन का। अगला क्वेश्चन है सोप रिमूव ग्रीस बाय। सोप जो होता है रिमूव करता है किसको, ग्रीस को, किसके द्वारा, तो इमल्सिफिकेशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर। सभी शुगर में सबसे स्वीटेस्ट कौन होता है, फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। सुक्रोज का अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या देगा, ग्लूकोज देगा और क्या देगा, फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन है डाइसेकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में जो डाइसेकेराइड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है स्टार्च जो होता है इज ए पॉलीमर ऑफ। स्टार्च किसका पॉलीमर होता है, तो स्टार्च पॉलीमर होता है किसका, फ्रुक्टोज का। अगला क्वेश्चन है एंजाइम जो होता है क्या होता है, प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है उसका हम लोग बेस्ट इलाज क्या कर सकते हैं, बेस्ट समाधान क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल करके। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी क्या है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है।
अगला है आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट इज नोन एज, आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, ग्वाइटर होता है। अगला क्वेश्चन है द अल्कलॉइड नेचुरली फाउंड इन कॉफ़ी कोका एंड कोला नट, कॉफ़ी में चाय में इस समय क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है द कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड, प्रोटीन का जो कोगुलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी नेचरिंग। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, ईस्ट जो होता है इम्पोर्टेंट सोर्स होता है किसका, विटामिन सी का। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए डिफिशियंसी लीड्स टू ए डिजीज नोन एज, विटामिन ए के कारण कौन सा, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन है आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, आयोडीन का टेस्ट हम लोग आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं किसको टेस्ट करने में, किसको पता करने में, तो प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट को पता करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ, ग्लूकोज जो होता है क्या होता है, यह जो होता है हेक्सो शुगर होता है। अगला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई के कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो विटामिन ई के कमी से एंटी फर्टिलिटी होता है। अगला क्वेश्चन है द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, ह्यूमन बॉडी क्या प्रोड्यूस नहीं करता है, तो वह जो है विटामिन को नहीं बनाता है। अगला है कैलोरीफिक वैल्यू इज इन द ऑर्डर ऑफ, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कौन ज़्यादा एनर्जी देता है, तो फैट, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनेगा, वाटर बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। अमीनो एसिड परसेंट इन इंसुलिन आर, अमीनो एसिड कितना तरह का होता है, परसेंट 21। अगला क्वेश्चन है ब्यूरेट टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ, ब्यूरेट टेस्ट जो होता है वो हम लोग किसके लिए करते हैं, प्रोटीन्स के जांच के लिए। अगला क्वेश्चन है केराटिन ए फाइब्रस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, केराटिन फाइब्रस प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है, हेयर में होता है, ऊल में होता है और स्किन में होता है, ऑल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ, सेलुलोज जो होता है किसका पॉलीमर होता है, तो सेलुलोज जो होता है वो पॉलीमर होता है किसका, ग्लूकोज का। अगला क्वेश्चन है द गैस एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए कौन सा गैस इंपोर्टेंट होता है, तो नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, फॉस्फोरस किसका जरूरी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, किसका होता है, न्यूक्लिक एसिड का। अगला क्वेश्चन है विच इज नोन एज कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड हम लोग किसको बोलते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच हैज ए स्मेल ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, विंटर ग्रीन के ऑयल का स्मेल किस में होता है, तो यह होता है मिथाइल सैलिसाइलाइड में। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक तरह का क्या होता है, तो इंसुलिन होता है, याद रखेंगे, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज मेनली कॉज्ड बाई, ओजोन डिप्लेशन किसके कारण होता है, तो वह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला क्वेश्चन है ताजमहल जो है वो, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम, मार्बल कैंसर से सफ़र कर रहा है। मार्बल कैंसर क्या होता है, तो मार्बल कैंसर का मतलब हो गया, ठीक है, एसिडिक रेन, एसिड रेन जिससे मार्बल क्या होता है, क्रोड हो जाता है, खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है द सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन में जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रबर बाय हीटिंग इट विथ सल्फर, सल्फर के साथ रबर को हीट करके उसके क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वल्केनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है लीड इन वाटर कैन कॉज, ठीक है, लीड जो होगा, लीड इन वाटर, अगर वाटर में लीड होता है तो उसके कारण क्या होगा, कौन सा बीमारी होगा, तो उसके कारण होता है किडनी डैमेज, किडनी डैमेज हो जाता है। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन, इंडाइजेशन में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड। अगला क्वेश्चन है द गैस विच इज यूज इन बोथ द नेचुरल गैस एंड द बायोगैस, बायोगैस नेचुरल गैस दोनों में यूज होता है, कौन होता है, वो होता है मीथेन। दोस्तों इस तरह हम लोग 415 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए, इसीलिए आप इसे 2 बार देखिए और दोस्तों आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसका अगर आप चाहते हैं PDF को डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके आसानी से इसका रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करेंगे।